स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ऑटोकैड के अंदर प्लॉटिंग को कंटिन्यू रखेंगे और सबसे पहले मैं वो फाइल निकालता हूँ जिसपे आज हम प्लॉटिंग के कुछ और कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सीखेंगे। आपकी जो एक्सरसाइज फाइल है उसमें चैप्टर 15 में ये सेकंड नंबर ड्राइंग जो है वो आपने खोल लेनी है। यहाँ पे ये इसका लेआउट व्यू नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पे मॉडल स्पेस पे क्लिक करते हैं ताकि ये हमें मॉडल स्पेस जो है वो नज़र आ जाए। तो सबसे पहले आज हम पेन टेबल की बात करते हैं। कल हमने पेन टेबल पे जो है अपना आखिरी टॉपिक जो है वो क्लोज किया था। तो पेन टेबल है क्या, देखिए यहाँ पे ड्राइंग मैंने खोल ली है। ये मैं इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे निकालता हूँ। लेयर प्रॉपर्टीज के लिए पैलेट के अंदर आप जरा नोट करें कि इस पूरी ड्राइंग में जो जो लेयर्स हमने यूज की हुई हैं, उन लेयर्स पे जो ड्राइंग्स हैं उसको जो हमने कलर दिए हुए हैं वो कलर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। कोई मजेंडा कलर है, कोई रेड है, कोई व्हाइट है, कोई इसी तरह जो है वो डार्क ग्रे टाइप कुछ कलर नजर आ रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि हमने जो कलर है उसको इसमें कलर नहीं कहना बल्कि पेन कहना है। पेन नंबर, और हर पेन का एक खास नंबर होगा। यानी अगर हम सादा जुबान में कहें कि हम कहेंगे हर कलर का एक नंबर होगा। देखिए यहाँ पे मैंने किसी एक कलर पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा सिलेक्ट कलर का। आप जरा नोट करें, मैं माउस को जैसे ही ड्रैग करके किसी कलर के ऊपर लेके जाता हूं तो इस जगह पे, यहाँ पे ये देखें, इस जगह पे उसका पेन नंबर जो है वो डिस्प्ले होगा। फर्ज करें ये मरजेंडा है तो ये इंडेक्स कलर नंबर 6 है। यहां पे अगर इसमें लेके जाता हूं तो ये 1 to 1 इसका इंडेक्स नंबर है। तो हर कलर अपने एक नंबर से पहचाना जाएगा। ये बात बहुत ही जानना जो है समझना जरूरी है। हम इसको ओके कर देते हैं और डायलॉग बॉक्स को जो है वो मैं बंद कर देता हूं। जी, हम अपनी ड्राइंग की तरफ वापस आते हैं। पेन के साथ साथ हम जो है वो लेआउट्स को भी डिस्कस करेंगे। लेआउट्स आपकी ड्राइंग में वो, तो पेन की डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम हमने जो प्लॉट डायलॉग बॉक्स देखा था उसमें हमने यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट किया था, यहाँ पे पेज सेटअप किया था, कौन सा पेज जो प्रिंटर पे हम लगाना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ से व्हाट टू प्लॉट, कि आपने क्या प्लॉट करना है, क्या प्रिंट करना है। ठीक है, अभी हम जो प्रिंटर है वो DWG to PDF कर देते हैं और डिस्प्ले करते हैं। हम विंडो एक क्रिएट कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम ये प्रिंट करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये सेटिंग हमने की। उसके बाद यहाँ पे हमारी डिस्कशन जो है वो आगे कंटिन्यू होनी चाहिए कि मोनोक्रोम क्या था। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मोनोक्रोम क्या है, कि ये सारे पेन नंबर्स को ब्लैक जो है वो कर देगा। सारे पेन नंबर्स को, यानी सारे कलर जो है जो ड्राइंग पे आपने यूज किए हुए हैं यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो सारे ब्लैक प्रिंट होंगे अगर आप मोनोक्रोम जो है वो स्टाइल प्लॉट स्टाइल टेबल मोनोक्रोम सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे प्रीव्यू देखता हूँ इस ड्राइंग का, तो ये सारे ब्लैक मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, एस्केप की करके वापस मैं आ जाता हूँ अपने डायलॉग बॉक्स पे। अब अगर आप इसको तब्दील करना चाहें, आप चाहे नहीं, ये जो पेन मजेंडा है ये 6 नंबर कलर जो है ये किसी कोई और कलर ये प्रिंट करे, ये ना करे, तो फिर आपको इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, एडिट प्लॉट टेबल पे। ठीक है, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे ये सारे पेन जो है वो डिस्प्लेड है। आप जरा देख लें, ये 255 पेन है टोटल। ठीक है, अब हमने उसको कहा हुआ है कि मोनोक्रोम की सेटिंग ये कहती है कि जितने भी स्टाइल जो आपने ड्राइंग के ऊपर कलर यूज करे हैं वो सारे ब्लैक हो, वो सारे क्या हो, ब्लैक हो। तो हम मोनोक्रोम से हट के कुछ बनाना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये, एक मिनट, ये जो हमारा मजेंडा कलर है ये रेड फर्ज करें, प्रिंट में ये रेड दिखाई दे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मजेंडा कलर फर्ज करें, ये है हमारा, हम इसको रेड शो करना चाह रहे हैं तो हमें यहाँ पे तब्दील करना पड़ेगा। अभी ये आपका मोनोक्रोम तब्दील हो रहा है, तो कोशिश करें कि मोनोक्रोम को ना करें बल्कि इसको सेव एज करें, एक नया आप जो है स्टाइल टेबल क्रिएट कर लें। चले जी, हम कहते हैं जो कलर नंबर 6 है वो कलर नंबर जो है वो रेड दिखाई दे, वो प्रिंट में रेड आए। तो
इस सेटिंग को जो कि अभी आप तब्दील कर चुके हो इसको सेव एज कर लो। इसका नाम हम रख लेते हैं माई टेबल या माई स्टाइल, ठीक है, जिसमें आपने एक कलर को जो है वो तब्दील किया हुआ है। तो हम इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे देखें ये माई स्टाइल आ गया आपका, तो हम ओके क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा मोनोक्रोम सिलेक्ट है, हमने अपना जो स्टाइल है वो प्रिंट करवाना है, तो माई स्टाइल पे क्लिक करें। वो पूछेगा इसको अप्लाई कर दें, हम कहते हैं कर दें। अब जब आप इसको प्रीव्यू देखेंगे तो जो मजेंडा कलर है वो रेड नजर आएगा प्रिंट में, ड्राइंग में नहीं होगा ये, ठीक है जी। तो इस तरह आप जो है वो पेन टेबल जो है वो उसको अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, तब्दील भी कर सकते हैं, अपना स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। इज इट ओके? यहाँ पे सिर्फ कलर की बात की, हम इसकी जो है वो लाइन टाइप भी तब्दील कर सकते हैं जो प्रिंट में आए, असल ड्राइंग में नहीं, जो प्रिंट में आए। हम इसका लाइन वेट भी तब्दील कर सकते हैं यहाँ से, लाइन एंड स्टाइल भी, और इसी तरह ये और दूसरी सेटिंग्स भी हम यहाँ पे तब्दील कर सकते हैं प्रिंट के लिए। असल ड्राइंग हमारी कुछ और प्रॉपर्टीज लिए बैठी हुई है, तो ये सिर्फ प्रिंट के लिए है। तो हम इसको एक दफा क्लोज कर देते हैं। तो माई स्टाइल में क्या हुआ, हमने मजेंडा कलर को कहा कि वो रेड दिखाई दे। अब इस डायलॉग बॉक्स को मैं एक दफा ओके कैंसिल कर देता हूं। अब अगली हमारी जो डिस्कशन है वो है लेआउट के मतलब। हर ड्राइंग में आपने टाइटल ब्लॉक लगाना होता है कंपनीज ने अपना, कि ये ड्राइंग जनाब किसने बनाई है, कब बनी है, किस कंपनी के लिए है, ठीक है। वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो टाइटल ब्लॉक में होती है। वो इंशाल्लाह हम जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लेआउट्स की बात करते हैं। लेआउट्स जो है, जैसे मैं यहाँ पे नीचे देखें मॉडल स्पेस के बाद अभी 2 लेआउट्स जो है वो मेरे पास पड़े हुए हैं। बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई ड्राइंग बनाएंगे तो 2 लेआउट्स जो है वो उसमें होंगे, और कम से कम एक लेआउट आपकी ड्राइंग में जरूर होगा, ठीक है। अगर एक लेआउट डिलीट कर देते हैं तो एक लेआउट कम से कम आपको रखना पड़ेगा। तो लेआउट 1 पे मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे एक पेपर की शेप की जो है वो ड्राइंग आ गई है, जिसके ऊपर यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे लेके जाएंगे माउस तो आपको ये एक रेक्टेंगल नजर आएगी जिसको हम व्यू पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यू पोर्ट। ये व्यू पोर्ट क्या है, क्या करती है, इसके क्या फंक्शनलिटीज हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपको पता चले कि ये व्यू पोर्ट है। तो व्यू पोर्ट को मैं एक दफ़ा सिलेक्ट करता हूं और डिलीट की प्रेस कर देता हूं। ये व्यू पोर्ट अब जा चुकी है, व्यू पोर्ट क्या जा चुकी है। अब यहाँ पे मेरे पास एक पेपर है और उसके ऊपर ये एक डॉटेड लाइन लगी हुई है जिसको कहते हैं प्रिंटेबल मार्जिन, कि आपकी जो ड्राइंग है इस मार्जिन के अंदर अंदर पूरी आएगी। इज इट ओके? अब इसका साइज क्या है, इसका साइज आपने क्या रखना है। यहां पे एक चीज और मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि ये जो लेआउट्स हैं, यहाँ पे स्टेटस बार के ऊपर आपको एक बटन नजर आ रहा होगा, क्विक व्यू लेआउट। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 3 लेआउट्स जो हैं वो एक मॉडल स्पेस, एक लेआउट 1, लेआउट 2 यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। तो यहां से भी आप लेआउट 2 देखना है, लेआउट 1 देखना है, मॉडल स्पेस देखना है, तो यहां से भी आप जो है ये कर सकते हैं। एक छोटी सी टिप मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इनका साइज बड़ा करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल की प्रेस रखें और इसके ऊपर माउस को जो है वो आप आगे की तरफ जो है वो रोल करें, तो ये इसका साइज जो है इनका बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अगर पीछे की तरफ रोल करेंगे तो इसी तरह ये साइज जो इनका कम होता जाएगा। तो यहां से भी हम जो है वो देख सकते हैं कि लेआउट 2 कैसा है, लेआउट 1 कैसा है, मॉडल स्पेस कैसी है। अब हम ये देखते हैं, लेट्स सपोज कि ये हमारा लेआउट है। अब हम इसकी जो है वो सेटिंग तब्दील करते हैं कि ये जो पेज सेटअप है, ये एक खास पेज लगाया हुआ है जो कि आप यहां से राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहां पे पेज सेटअप मैनेजर पे जाएंगे। पेज सेटअप मैनेजर पे जाएंगे तो आपके पास एक यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, पेज सेटअप। ये पेज किसका सेटअप करना है आपने? इस लेआउट का,
जिसके ऊपर आपने वो ड्राइंग निकालनी है। तो अभी दो लेआउट है हमारे पास, लेआउट 1, लेआउट 2, और तीसरा पेज सेटअप जो है वो हमने ये सेटअप 1 के नाम से यहाँ पे बना हुआ है। तो अभी फिलहाल हम लेआउट 1 की बात करते हैं और हम इसको मॉडिफाई करते हैं। जैसे हम इसको मॉडिफाई करेंगे, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये वो डायलॉग बॉक्स है बिल्कुल प्रिंट की तरह का। इसके अंदर आप अभी ये हमारा पेज लगा हुआ है 8.5 11 यानी लेटर साइज लगा हुआ है। तो हम इसको बड़ा पेज भी लगा सकते हैं, 11x17 भी लगा सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको जो है वो ओके करेंगे तो ये आपका जो पेज है लेआउट 1 सेटअप जो है वो तब्दील, अभी देखिए बड़ी होगी शीट आपकी 11x17, 11 इंच चौड़ाई है, 17 इंच उसकी लंबाई। तो ये है पेज सेटअप कि आपने जो लेआउट लगाया हुआ है उसका पेज कौन सा रखना चाहते हैं, किस साइज के पेज से आप प्रिंट निकालना चाहते हैं। एक से ज्यादा लेआउट्स जो है वो आप अपनी ड्राइंग में लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे वो, उसके लिए आपको लेआउट पे राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे न्यू लेआउट पे क्लिक करेंगे तो एक नया लेआउट आ जाएगा। अब इतने सारे लेआउट्स का फायदा क्या होता है, तो फर्स्ट करें आपका एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें एक बिल्डिंग जो है उसका अलहदा आप लेआउट बना के उसका प्रिंट अलहदा ले लेते हैं, अलहदा पेपर साइज पे। दूसरा जो है उसका उसमें कोई आपने किचन की ड्राइंग जो है वो निकालनी है, दूसरे लेआउट में वो निकाले। मॉडल स्पेस में सारी ड्राइंग बनी होगी, सारा आपका जो सिलसिला है। लेआउट्स जो है वो इसलिए होते हैं कि मुख्तलिफ जो इंजीनियर्स होते हैं उनको मुख्तलिफ ड्राइंग्स दी जाती हैं, ठीक है। तो फिर मुख्तलिफ लेआउट क्रिएट कर लिए जाते हैं ताकि जो इंजीनियर की रिक्वायरमेंट हो, उसका पेपर साइज कौन सा लगा हो, उसमें पेन नंबर कौन सा हो, वो सारी चीज़ें फिर आपने डिफाइन करके हर लेआउट में रख लेनी है। तो आप प्रिंट करके उनको देंगे तो वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, बजाय कि आप मॉडल स्पेस पे बार बार उसको पेन तब्दील करें। और क्योंकि एक ड्राइंग में सिर्फ एक दफ़ा प्रिंट नहीं होना होता, उसमें बहुत ज़्यादा दफ़ा प्रिंट होना होता है, और बार बार आप जो है वो मॉडल स्पेस में प्रिंट करेंगे तो इट विल टेक अ ह्यूज टाइम और ह्यूज फटीक। ये आप थक जाएंगे इस काम, यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इतने लोग डेली आ रहे हैं। तो फिर आप लेआउट क्रिएट कर लेते हैं, सिंपल प्रिंट दिया और आपका काम खत्म हो गया। तो ये था हमारा लेआउट और लेआउट का पेज सेटअप, के लेआउट का पेज सेटअप आपने कैसा करना है।